कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। करीब 4 दशकों से ज्यादा कांग्रेस का दामन थामे रखने और अपनी सेवाएं जो है वो कांग्रेस के साथ देश भर में देने के बाद आखिरकार आज उन्होंने अपना रेजिग्नेशन और अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से रिजाइन दे दिया है। उन्होंने 3 पेजों का अपना रेजिग्नेशन जो है वो सोनिया गांधी जी को भेजा है और उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं और एक फैमिली रिलेशंस जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं और जितने भी पुराने नेता रहे हैं उनके साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर पूरी सेवाएं जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से देश को देने की कोशिश की हैं। लेकिन अब वो अन्य नेताओं के साथ यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं और इस वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। उनका ये भी तर्क था कि जिस तरह से भारत जोड़ो को लेकर एक रैली महारैली का संबोधन जो है वो तैयारी जो है वो राहुल गांधी द्वारा की जा रही है, तो उनका एक परामर्श भी दिया गया है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो के नारे को बुलंद करना चाहिए ताकि देश में कांग्रेस की एक अच्छी छवि जो है वो निखर कर आए। आपको बता दें कि ये गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे की सूचना कुछ ज़्यादा चौंकाने वाली इसीलिए भी नहीं लग रही क्योंकि पिछले करीब 1.5 से 2 सालों तक लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद किसी भी समय कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। इससे पहले भी 1 साल पहले इस तरह के हालात बन चुके थे जिसमें लगभग ये माना जा रहा था कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे, लेकिन उनसे जनरल महासचिव केंद्रीय महासचिव कांग्रेस का पद छूटने के बाद से ही गुलाम नबी आज़ाद के रिश्तों में कांग्रेस पार्टी के साथ खटास आना शुरू हो चुकी थी। अब करीब जम्मू कश्मीर की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद को जम्मू कश्मीर के साथ जोड़कर कांग्रेस का एक बेहतर फ्यूचर देखा जा रहा था क्योंकि जम्मू कश्मीर में 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की तरफ से जम्मू कश्मीर में बतौर मुख्यमंत्री कमान संभाली थी। और अब कांग्रेस को इस तरह से लग रहा था कि यदि जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो गुलाम नबी आज़ाद को फिर से बतौर मुख्यमंत्री के एक चेहरे के रूप में यदि कांग्रेस इस्तेमाल करती है तो जनता का भी मानना था कि कायाकल्प जो है वो जरूर हो सकती है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद ने अपने टेन्योर में जो जम्मू कश्मीर में सेवाएं दी थी वो काफ़ी ज़्यादा जनता की ओर से प्रभावित थी और लुभावनी थी, जिस वजह से लोकप्रिय नेता गुलाम नबी आज़ाद जो है वो न केवल जम्मू कश्मीर में बल्कि देश भर में उनकी जो एक कद है वो माना जाता था। अब जिस तरह से जब उन्होंने अपनी राज्यसभा सीट उनकी कंप्लीट हुई थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो संबोधन किया गया था और उसके विपरीत गुलाम नबी आज़ाद ने अपने संबोधन में भी जो नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, उसके बाद से ही लगातार गुलाम नबी आज़ाद और कांग्रेस के रिश्तों में खटास होती शुरू हो चुकी थी। अब किंतु परंतु पहले ये भी लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और करीब 1 से 1.5 साल का अरसा जो है वो यूं ही गुजर गया। लेकिन अब यदि हमारे सूत्रों की माने तो गुलाम नबी आज़ाद केंद्रीय स्तर पर एक नया आउटफिट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई एक पार्टी का गठन जो है वो कर सकते हैं। हालांकि इसका एक परिदृश्य जो है वो एंटी बीजेपी ही भी हो सकता है, लेकिन यदि जिस तरह से जो समीकरण पिछले 1 से 1.5 सालों में बन रहे हैं और उनका झुकाव जो है वो लगातार केंद्र में बैठे नेताओं की तरफ है, तो ऐसा लगता है कि शायद यदि गुलाम नबी आज़ाद कोई एंटी बीजेपी आउटफिट स्टार्ट करते भी हैं तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा के लिए सपोर्टिव साबित हो सकता है। अब इसका किंतु परंतु यह भी लगाया जा सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा सौंपने के बाद एक बड़ी लिस्ट नेताओं की, कांग्रेसी नेताओं की और बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की लिस्ट जो है वो तैयार हो सकती है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफा देने के बाद उनकी नीतियों पर चलने के लिए और उनके साथ अटैचमेंट रखने वाले नेताओं के इस्तीफा आना भी शुरू हो सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ एक झटका नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ समय तक और ज़्यादा झटके आ सकते हैं क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद के साथ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आज से पहले यदि जम्मू कश्मीर में कमज़ोर होती रही है तो उसके पीछे तर्क ये दिया जाता रहा है कि कांग्रेस पार्टी में 2 धड़े जो है वो काम करते हैं, एक गुलाम नबी आज़ाद के नीतियों के तहत और दूसरा सैफुद्दीन सोज के साथ। तो ऐसे में गुलाम नबी आज़ाद द्वारा रेजिग्नेशन देने के साथ ही उनके गुट के नेताओं द्वारा भी अब जल्द ही अपने रेजिग्नेशन यदि सौंप दिए जाएं तो शायद किसी को भी असमंजस ये कह सकते हैं कि शौक नहीं होगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में
क्या कुछ करवट होती है वो तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि गुलाम नबी आज़ाद का अगला कदम भी जो है वो न केवल जम्मू कश्मीर की जनता बल्कि कांग्रेस भी इंतज़ार कर रही होगी कि आखिर वो अपना अगला कदम क्या चुनते हैं। फिलहाल आप जुड़ रही इसी अपडेट के साथ, व्यूज़ टुडे के साथ।